खूनी दुल्हनिया। बौली जंगल में चूनी अपने दो बच्चों रनिया और पुनिया के साथ रहने के लिए आई हुई थी। उसने देखा कि जंगल में दूसरे जानवर बहुत कम घरों से बाहर निकलते हैं और शाम को 5 बजते ही सब अपने अपने घरों का दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है इस जंगल में, वरना सब लोग इतनी जल्दी दरवाजा बंद करके क्यों सो जाते हैं? तभी स्टफी नाम का कबूतर वहाँ से जा रहा होता है। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? लगता है इस जंगल में नई आई हो। जी, मैं आज सुबह ही आई हूँ। तभी अच्छा ठीक है, अपने घर के बाहर थोड़ा सा खाना रख देना और 5 बज रहे, दरवाजा फटाफट से बंद करके सो जाओ। बाहर मत निकलना, ना ही अपने बच्चों को निकलने देना। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस जंगल में चुड़ैल घूमती है, खूनी दुल्हन। उसकी शादी में खाना कम पड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी शादी टूट गई और उसने आत्महत्या कर ली। अब वो पूरे जंगल में भटकती है। 6 बजे से इस जंगल में उसी का राज चलता है। अगर तुमने अपने घर के बाहर खाना नहीं रखा तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाएगी। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हे भगवान, दुल्हन वो भी खूनी। जल्दी से बाहर खाना रख देती हूँ, वरना कहीं ये खूनी दुल्हन मेरे घर में ही ना आ जाए। आज तो बहुत भूख लगी है, आज तो थोड़ा ज्यादा खाना खाऊंगी। चलो देखती हूँ जंगल में कोई भटक रहा है क्या, वरना सबके खाने से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे वाह, ये स्टफी का बच्चा यहाँ घूम रहा है। चलो आज इसी से अपने पेट की आग बुझाती हूँ। बचाओ बचाओ! खूनी दुल्हन स्टफी को मारकर खा जाती है। अगली सुबह। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान दो। अब से सभी अपने अपने काम 4 बजे ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि कल स्टफी भाई 5:30 बजे तक बाहर थे, जिस वजह से उस खूनी दुल्हन ने उन्हें मारकर खा लिया। इसलिए अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 5 बजे के बाद बाहर झांकना भी बंद कर दो। क्या स्टफी, ये क्या हो गया? कहीं वो मेरी वजह से लेट तो नहीं हुए? नहीं, मैं जल्दी से बच्चों के खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। शाम होते ही कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। चूनी पुनिया और रनिया को घर में बंद करके खाना ढूंढने जाती है, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। एक सेब मिला तो वो उसने घर के बाहर रख दिया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, पर आज मैं कुछ नहीं खिला पाऊंगी। माँ, भूख लगी है। हाँ माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अब तो 6 बज चुके हैं, अब मैं बाहर नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो मेरे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों रो मत, मैं बाहर रखा सेब लेकर आती हूँ। चूनी अपने घर के बाहर रखा सेब उठाकर लाती है और रनिया पुनिया को खिला देती है। लेकिन कुछ देर के बाद